नमस्कार, पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल और ये है इसका 10वां एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि हमारे आसपास का माहौल जो होता है उसके असर से बच पाना बहुत मुश्किल है। मजबूत से मजबूत शख्स के लिए भी अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के खिलाफ जाकर काम करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर होता है 4 लोगों का, कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, या मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो क्या करता। असल में हम लोग, जी हाँ, हम सभी लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हम सभी इन 4 लोगों यानी कि हमारे चारों ओर मौजूद समाज के असर में रहते हैं। हम कोई भी काम करें, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो या छोटे बच्चे के लिए स्कूल ढूंढना या फिर 11वीं क्लास में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना ही क्यों ना हो, इन सब चीजों पर माहौल का असर जरूर होता है। इन 4 लोगों यानी समाज की परवाह करना कुछ हद तक सही भी है। इसी वजह से लोग गलत काम करने से बचते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब 4 लोगों के नाम पर हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है। हम कुछ नया सोचना, कुछ नया रचना बंद कर देते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है जब दोस्तों या रिश्तेदारों के कहे मुताबिक किसी बिजनेस में, किसी शेयर मार्केट में लोग बगैर कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। उस वक्त अगर किसी के दिमाग में आता भी है कि यहां पैसा डूब सकता है, तो भी उसे आसपास वाले और यहां तक कि वो खुद भी ये दिलासा दिया करते हैं कि अगर मेरे पैसे डूबेंगे तो इन सारे लोगों के भी तो डूबेंगे। और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। खरीदारी से लेकर घर का इंटीरियर, गाड़ी से लेकर बोलचाल का तरीका, सब कुछ यही माहौल सिखाता है। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि ये माहौल ऐसा कैसे करता है। कैसे माहौल इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है या कहें अपने मुताबिक ढाल लेता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी ने एक नई जगह अपने लिए नया घर खरीदा। जब वो उस घर में रहने पहुंचा तो उसे पता लगा कि उस घर में पहले से एक किराएदार रहा करता था और वो किराएदार चमड़े का सामान बनाता था। पूरे घर में उस चमड़े की बदबू फैली थी। नया मकान मालिक पहले ही दिन इस बदबू से परेशान हो गया और उसने किराएदार को बुलाकर कहा कि वो कमरा खाली कर दे। अब किराएदार को झटका तो लगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि अभी मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दीजिए, तब तक मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मैं दूसरा कमरा भी ढूंढ लूंगा। अब मकान मालिक उसे मोहलत तो नहीं देना चाहता था, लेकिन बीमार बेटी के बारे में सुनकर उसका दिल पसीज गया और उसने किराएदार को हफ्ते भर का समय दे दिया। अब शुरुआती दिनों में तो उसके लिए वहां वक्त गुजारना मुश्किल हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद उसे बदबू आनी कम हो गई। असल में उसे उस माहौल की आदत होने लग गई थी, जिससे अब चमड़े की बदबू से उसे परेशानी नहीं रही। तो हफ्ते भर बाद जब किराएदार कमरा खाली करने के लिए आया तो मकान मालिक ने उसे कह दिया कि कमरा खाली करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे इस सब की आदत हो गई है। तो ऐसे आदत हो जाती है माहौल की। कुछ चीजें पहले थोड़ा अजीब लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अजीब चीजें भी ठीक लगने लगती हैं और आखिर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घर में बिजली की फिटिंग के वक्त स्विच वगैरह थोड़ा गलत जगह लग जाए। तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है, आप उसे चेंज करवाने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कुछ दिनों में आपको आदत हो जाती है और फिर कई दिनों के बाद एक दिन कोई बाहर से मेहमान आता है, वो आकर टोकता है कि ये स्विच गलत जगह लगा है। तब हमारा उस ओर ध्यान जाता है, लेकिन हम उस वक्त तक हैबिचुअल हो चुके होते हैं और स्विच बोर्ड की जगह चेंज कराने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा ही टूटी हुई सड़कों, बहते हुए सीवर के पानी, सड़क पर घूमते आवारा जानवरों, इन सब के लिए भी हम हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर सड़क पर कोई जानवर दिखाई भी दे तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इससे बचना है। हम ये नहीं सोचते कि असल में इस जानवर को इस सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था। बस यही माहौल का जादू है। हो सकता है कि किसी ने टूटी सड़क, बहते हुए पानी और आवारा जानवरों के बारे में सोचा हो, लेकिन जब ज्यादातर लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो आखिर में ये सब चीजें हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। एक बात पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि भारत में लोगों का एक फेवरेट शौक है सड़क पर थूकना, इधर उधर कचरा फेंक देना। लेकिन जब यही लोग भारत से बाहर घूमने जाते हैं तो वहां ऐसी गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर, वहां के माहौल में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और हम झट से नए माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, वैसे ही काम करने लग जाते हैं। तो माहौल के असर से बचना बहुत मुश्किल है। हमारा माहौल कैसे काम करता है, ये बात अगर हम समझ लें तो जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का नया हल सोचा जा सकता है। सही और गलत कई बार माहौल, जगह और समय से डिसाइड होते हैं। इसीलिए इस बार किसी चीज पर रिएक्ट करें तो एक बार के लिए सोचिएगा कि यह आपका खुद का रिएक्शन है या उन विचारों का जो हमारे माहौल ने हम पर लाद दिए, उनकी वजह से आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। शायद आप दूसरों की तरह ना सोचकर अपनी तरह से सोचें तो समस्याओं के नए
और आसान समाधान निकाले जा सकते हैं। जिंदगी में बदलाव किए जा सकते हैं। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है। तो अब की बार फैसले लेते वक्त एक बार माहौल, 4 लोगों, समाज को परे रखकर सोचिएगा। शायद आप कुछ अच्छा फैसला ले सकें। ध्यान रखिए, अच्छी जिंदगी अच्छे फैसलों से बना करती है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और आपका क्या सोचना है ये आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, या आप अगर किसी खास टॉपिक पर एपिसोड सुनना चाहते हैं तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जिंदगी अनलिमिटेड के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। नमस्कार।